नमस्कार, मैं के रुस्तगी, आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में मीन लग्न में शनि का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। मीन लग्न जो है गुरु से प्रभावित, देवगुरु बृहस्पति इसके स्वामी होते हैं। तो ऐसे जातक, ये जो है जल तत्व प्रधान राशि है और मीन लग्न के जो जातक होते हैं अत्यंत ही भावुक किस्म के, सत्यवक्ता, और सत्यवक्ता होने की वजह से थोड़ा सा कड़वा बोलने वाले। तो ऐसे में ये जातक जो हैं, इनमें सबसे, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि है, तो ये लोग जो हैं, जो इनका लक्ष्य होता है जीवन में, वहाँ तक ना पहुँचने का जो कारण रहता है इन लोगों का, क्योंकि ये लोग बहुत किसी भी चीज़ तक कोई कार्य करने में बहुत बार सोचते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, करूं या ना करूं। तो इस स्थिति में ये समय को जो है बहुत व्यर्थ में गंवा देते हैं। तो इस तरह का जो है लक्षण पाया गया है मीन राशि वालों में, अत्यंत भावुक किस्म के। जैसे मछली होती है मीन, तो ये बहुत ही जल्दी विचलित हो जाते हैं और बहुत ही कंफ्यूज्ड सोच समझ के उसमें ये टाइम ज़्यादा व्यर्थ करते हैं। वैसे जो है अत्यंत श्रेष्ठ स्वभाव से सत्यवक्ता, क्योंकि गुरु से प्रभावित राशि है, तो निश्चित ही इनके जो हैं कुछ हाव भाव गुरुवत होते हैं। तो ऐसी राशि में शनि का क्या प्रभाव होगा? शनि इसमें जो है आय के स्वामी और व्यवेश, इनकी मूल त्रिकोण राशि व्यवेश है, व्यय भाव में है। तो अगर ये जैसे 12 नंबर आप देख रहे हैं मीन लग्न, इसमें अगर शनिदेव बैठेंगे तो यहाँ पर बैठे शनिदेव जो है, सर्वप्रथम आप देख लीजिएगा, अगर गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री है तो तात्कालिक मैत्री होने की स्थिति में ये जातक जो हैं इनका जो है व्यवहार वगैरह जो है बहुत ही संतुलित हो जाएगा। थोड़ी सी इनकी सोच वगैरह में स्थिरता आएगी। और जहाँ तीसरी दृष्टि से मित्र दृष्टि पराक्रम के घर पे डालेंगे, तो पराक्रम जो ये करेंगे तो उसका पराक्रम का जो है इनको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों और जो है मित्रों का इनको सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ सातवीं दृष्टि, मित्र दृष्टि दाम्पत्य पे, तो दाम्पत्य में भी जो है इनका जो जीवन साथी होगा बुद्धिजीवी और थोड़ा सा तर्क करने वाला। तो इस वजह से थोड़ी सी मतभेद की स्थितियाँ निश्चित ही है। जब कोई सामने वाला तार्किक होगा, बुद्धिजीवी होगा, तो तर्क वितर्क तो करेगा ही। तो कुल मिलाकर दाम्पत्य भी अच्छा रहने वाला है। और 10वीं दृष्टि जो है ये अपनी दशम भाव में जो है ये डालेंगे, तो यहाँ पे अगर गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री अच्छी है तो यहाँ पर व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में, राजनीति में हर तरह से इनको मान सम्मान और अच्छे फलों की प्राप्ति। और यहाँ पर अगर लग्न में शनिदेव वक्री हैं तो वक्री होने की स्थिति में परिणाम और अच्छे हो जाएंगे। और अगर कहीं तात्कालिक मैत्री नहीं है तो परिणामों में जो है
जैसा इनका स्वभाव है, इनका जो कन्फ्यूज़न का जो स्टेटस रहता है माइंड का, वो बढ़ जाएगा। उसी आधार पे पराक्रम में कमी, छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थिति, मित्र फ़ायदा उठाने वाले और समय पे काम ना आने वाले, और दाम्पत्य में भी जो है मतभेद की स्थितियाँ, व्यापार व्यवसाय में भी थोड़ा सा जो है अवरोध और पिता के साथ मतभेद की स्थितियाँ निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव धन भाव में, ये इनकी नीच की राशि है। अगर यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पर पहले आप देख लीजिएगा कि मंगल की जो है नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। मंगल से दृष्ट है तो नीच भंग हो जाएंगे, वक्री होंगे तो नीच भंग हो जाएगा। और साथ ही साथ में जो है नीच भंग होने की स्थिति में जातक को जो है बड़ी मात्रा में परिवार का सुख और वाणी थोड़ी सी जो है कर्कश हो सकती है, लेकिन परिवार का सुख मिलेगा, पैतृक संपत्ति वगैरह का हर तरह से सुख प्राप्त करेंगे। अगर नीचत्व भंग नहीं होता है तो स्थिति जो है थोड़ी सी विषम हो जाएंगी, परिणाम बिल्कुल से बदल जाएंगे। और तात्कालिक मैत्री में है मंगल, तो तीसरी दृष्टि भूमि भवन वाहन पे मित्र दृष्टि डालेंगे तो भूमि भवन वाहन का सुख, माता का सुख हर तरह से इनको जो है प्राप्त होगा। मित्रों का सहयोग, जनता का सहयोग, राजनीति में है तो सफलता। सातवीं दृष्टि से अपनी उच्च राशि को देखेंगे तो आयु में वृद्धि करने वाले, पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त कराने वाले, और अकल्ट और साथ में इंट्यूशन पावर, छठी इंद्री जागृत कर देंगे, रिसर्च संबंधी कार्यों में सफलता, इस तरह की स्थिति निर्मित करेंगे। 10वीं दृष्टि से अपनी ही राशि को लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ कई जगह से आता रहेगा, लाभों और कई स्रोतों से लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग, विदेश यात्राएं, इस तरह की स्थिति निर्मित करेंगे। और अगर तात्कालिक मैत्री नहीं है, नीचत्व भंग नहीं होता है, तो उस स्थिति में परिणामों में जो है न्यूनता और साथ ही साथ में परिणामों में बदलाव, जैसे कुटुंब का साथ न मिलना, वाणी में खराबी के वजह से मतभेद की स्थितियाँ, पैतृक संपत्ति वगैरह प्राप्त करने में विवाद की स्थिति, और भूमि भवन वाहन इत्यादि के कार्यों में अगर निवेश करते हैं या माता के स्वास्थ्य में कमी, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और लाभ भी इस तरह से आएगा, रुक के आएगा या विलंब होगा या आते आते रुक जाएगा। अब आ जाते हैं मित्रों, यही आयेश और व्यवेश जाकर अगर पराक्रम भाव में बैठते हैं तो यहाँ ये इनकी मित्र की राशि है। तो मित्र की राशि होने की वजह से यहाँ पर जातक को जो है पराक्रम जो है करने से अत्यंत लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों का, मित्रों का, सबका सहयोग और अपने पराक्रम के बल पर भाग्य का निर्माण करने वाले। तीसरी दृष्टि से जो है ज्ञान और संतान भाव को देखेंगे तो ये चंद्रमा की राशि है, तो ऐसे में ज्ञान संतान, ज्ञान का लाभ और संतान का लाभ उस स्थिति में मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति देख लीजिएगा, चंद्रमा से अगर तात्कालिक मैत्री में है तो संतान का सुख, ज्ञान का सुख, हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर मंगल से तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा, अगर तात्कालिक मैत्री में है तो ऐसे में भाग्य बल में वृद्धि करने वाले, हायर स्टडी, हायर एजुकेशन में सफलता, फॉरेन ट्रैवल वगैरह में सब चीज़ें इनको अनुकूल मिलेंगी। 10वीं दृष्टि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे 12वें भाव में,
तो 12वें भाव में देखेंगे तो इनका व्यय जो है सही रास्ते पे सही जगह होगा। भूमि भवन वाहन इत्यादि के कार्यों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे में जहाँ तक इन्वेस्ट करके जो व्यय होता है उसका जो है अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ शनिदेव लाभेश भी हैं। और अगर यहाँ पर ये वक्री स्थिति में है तो वक्री स्थिति में जो है अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम। लेकिन अगर जहाँ दृष्टियाँ पड़ रही हैं तो वहाँ पे अगर तात्कालिक मैत्री नहीं है तो फिर ज्ञान का जो सुख मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिलेगा। विद्या किसी क्षेत्र में, नौकरी किसी क्षेत्र में, संतान होते हुए भी दूर रहे, इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। और भाग्य का जो है साथ जो है जो मिलना चाहिए उसमें न्यूनता, साथ ही साथ गलत निर्णय की वजह से निवेश कर देना, पैसा फंस जाना, रोग रिपू ऋण की स्थिति बन जाना, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने इत्यादि की स्थिति। लेकिन विजय इनकी इसी में होगी, लेकिन पराक्रम इसका व्यर्थ में वेस्ट करेंगे तो इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। अब आ जाते हैं मित्रों यही शनिदेव सुख भाव में अपने मित्र की यहाँ राशि में बैठेंगे तो यहाँ पर बैठकर जातक को जो है भूमि भवन वाहन, माता का सुख, जनता का सुख, यहाँ पर जो बैठा है शनिदेव राजनीति में सफलता दिलाने वाले। अगर अकेले बैठे हैं इस भाव में तो ऐसे जातक का जो है वृद्धावस्था में थोड़ा सा जो है बहुत परेशानियां होती हैं। बाकी जो है यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव कारक भी होते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बहुवचन में भूमि भवन वाहन का सुख दिलाने वाले। तीसरी दृष्टि रोग रिपू ऋण पे, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं। नैसर्गिक शत्रु की राशि है तो यहाँ पर तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा। तात्कालिक मैत्री में है तो कोई दिक्कत नहीं। शत्रु और रोग वगैरह और ऋण वगैरह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। 10वीं दृष्टि से व्यवसाय, 7वीं दृष्टि से जो है व्यवसाय कर्म क्षेत्र को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में वृद्धि, पिता का जो है सुख हर तरह से आपको प्राप्त होगा। व्यापार में, व्यवसाय में, राजनीति में, शासन से, प्रशासन से लाभ दिलाने वाले। गुरु से तात्कालिक मैत्री है तो इस तरह का परिणाम होगा। 10वीं दृष्टि से लग्न को ही देखेंगे तो लग्न को देखने की वजह से, लग्न पे होने की वजह से अगर तात्कालिक मैत्री है तो ऐसी स्थिति में जो है आपके व्यक्तित्व को और आपके हेल्थ को, आपके व्यक्तित्व समाज में मान सम्मान दिलाने वाले और आपके व्यक्तित्व को बृहद बना देने वाले इस तरह की स्थिति निर्मित करेंगे। और यही अगर ये तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो स्थितियां जो है थोड़ा सा विषम, भूमि भवन वाहन, माता के सुख में कमी, रोग रिपू ऋण वगैरह जो है इसमें जो है गिरने के बाद अत्यधिक परेशानियां, साथ ही साथ कर्म क्षेत्र में और पिता के साथ मतभेद की स्थितियां, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। वही व्यक्तित्व आपका ऐसा हो जाएगा जितना आप डिज़र्व करते हैं उसी हिसाब से आपको मान सम्मान या आपके कद में कमी। तो क्योंकि शनिदेव की यहाँ जहाँ दृष्टि होती है वहाँ पे प्रभावों में कमी आती है और जहाँ ये बैठते हैं वहाँ पर जो है उसका विस्तार कर देते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों यही शनिदेव ज्ञान और संतान के भाव पर चंद्रमा की राशि में अगर बैठेंगे तो ऐसे में ज्ञान की वृद्धि करने वाले, संतान का सुख दिलाने वाले चंद्रमा की स्थिति देख लीजिएगा। तात्कालिक मैत्री में है तो अत्यंत शुभ परिणाम, ज्ञान से सुख और क्या कहते हैं ज्ञान का सुख, संतान का सुख और ज्ञान भी आपको कई तरह का ज्ञान होगा जिससे आप उसके दम पर लाभ की प्राप्ति करेंगे। स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों के लिए अत्यंत अनुकूल, हायर एजुकेशन वगैरह अगर आप परसू कर रहे हैं तो उसके लिए भी अनुकूलता लिए हुए, शेयर मार्केट इत्यादि वगैरह में भी हैं तो वहाँ पे लाभ दिलाने वाली स्थितियाँ
यहीं तीसरी दृष्टि से दाम्पत्य को देखेंगे तो दाम्पत्य में भी अनुकूलता। यहाँ पर तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा बुध के साथ, अगर तात्कालिक मैत्री में है तो क्या कहते हैं दाम्पत्य में भी जो है अनुकूलता लेकर आएंगे। और पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में, व्यापार में, बिजनेस में सफलता दिलाने वाले। साथ ही दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेंगे तो यहाँ पर लाभ जो है आपको आता रहेगा, कई तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बड़े भाइयों बहनों का पूरा सहयोग, मित्रों का सहयोग, दोस्तों का सहयोग, फॉरेन ट्रैवल की स्थिति बनाएंगे। साथ ही साथ में 10वीं दृष्टि धन भाव पर तात्कालिक मैत्री में है तो धन संचयन में कोई कमी नहीं, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति वाणी के दम पर, क्योंकि यहाँ पर जो दृष्टि जो है वाणी के दम पर अपना लाभ प्राप्त करने वाले, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और अगर कहीं तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो जो है परिणामों में दाम्पत्य में मतभेद की स्थिति, ज्ञान और संतान का जो है लाभ होते हुए भी लाभ न मिलना, पढ़ाई किसी और चीज़ में, नौकरी किसी और क्षेत्र में, संतान होते हुए भी आपसे दूर रहे, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। साथ ही साथ में तीसरी दृष्टि जो डालेंगे, अगर तात्कालिक मैत्री में नहीं है बुध के साथ तो आपका जो है मतभेद की स्थितियां, और अगर किसी पापक ग्रह की जो दृष्टि हो तो ऐसे में विच्छेद की स्थितियां भी हो सकती हैं। इसी के साथ में अगर जो है सातवीं दृष्टि लाभ भाव पर अपनी ही राशि को देखेंगे तो ऐसे में जो है लाभ तो आता ही रहेगा, लाभ में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लाभ आते आते रुक जाए, इस तरह की स्थितियां, क्योंकि चंद्रमा अगर छिन्न हो, पापक हो तो ये स्थितियां बन सकती हैं। 10वीं दृष्टि जो धन भाव पे है तो ऐसे में आपका जो धन संचयन में समस्याएं, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। कुटुंब में आपकी वाणी की वजह से मतभेद, ये वाली स्थितियां निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों यही षष्ठ भाव में। अगर शनिदेव बैठेंगे, ये इनके जो नैसर्गिक शत्रु की राशि है। सूर्य यहाँ पर अगर तात्कालिक मैत्री में है तो यहाँ पर आपका जो है विपरीत राजयोग भी जागृत कर देंगे, क्योंकि इसमें शनिदेव जो है व्यवेश भी हैं। 12वें भाव का स्वामी अगर षष्ठ में बैठता है तो आपके लिए जो है विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, साथ में शत्रुहंता भी बनाएंगे। और विपरीत राजयोग जो होता है बहुत ही संघर्ष कराने वाला होता है, ये एक दुर्योग भी है। दोनों में क्या जागृत होगा ये कुंडली के विश्लेषण के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी। अगर षष्ठ का शनि है तो अत्यंत संघर्ष कराने वाला। तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर उच्च की दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि करेंगे, और आपके साथ साथ जो है आध्यात्मिक इंट्यूशन पावर ज़बरदस्त, तंत्र मंत्र और ज्योतिष में रुचि, इस तरह की स्थिति निर्मित करेंगे। सातवीं दृष्टि व्यय भाव पे अपनी मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे तो संभवतः जो है अगर तात्कालिक मैत्री में है तो आपका व्यय सही स्थान पे कराएंगे, और अगर तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो ये जो आपका व्यय आपके गलत निर्णयों की वजह से आपका जो अपव्यय कराएंगे, गलत जगह पे आपका पैसा फंस सकता है। साथ ही साथ में कोर्ट कचहरी वगैरह इत्यादि की जो है स्थितियां निर्मित करवाएंगे, इस तरह की स्थिति हो सकती है। पराक्रम, आप 10वीं दृष्टि जो है पराक्रम भाव पे जो रहेगी, पराक्रम आपका जो है व्यर्थ की चीज़ों में खर्च होगा, पैसा भी व्यर्थ में खर्च होगा। छोटे भाइयों बहनों के साथ मतभेद, मित्रों से धोखा, इस तरह की स्थिति निर्मित करेंगे। अब आ जाते हैं मित्रों यही सप्तम भाव में अगर शनिदेव बैठे हैं तो यहाँ पर बुध के साथ अगर यहाँ पे जो है ये दिशा बली भी हो जाते हैं शनिदेव, और यहाँ पे ये कारक भी होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे बैठे शनिदेव अगर बुध के साथ जो है तात्कालिक मैत्री में है तो ऐसे में जो है दाम्पत्य जो है में अनुकूलता, साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय में, पार्टनरशिप्स वगैरह में सब में सफलता दिलाने वाले। तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर अगर मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है, बुध के साथ भी है तो ऐसे में जो है भाग्य की वृद्धि करने वाले। सातवीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो आपके व्यक्तित्व को भव्य बना देंगे, समाज में मान सम्मान दिलाने वाले।
10वीं दृष्टि सुख भाव को मित्र दृष्टि डाल रहे हैं, तो बहुवचन में भूमि भवन वाहन माता का सुख दिलाने वाले वक्री होंगे अत्यंत श्रेष्ठ। अगर कहते हैं यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो परिणामों में जो है भाग्य में न्यूनता, साथ ही साथ में जो है आपके व्यक्तित्व में जो है आपको मान सम्मान मिलना चाहिए उसमें कमी, और जो है आपको भूमि भवन वाहन माता के सुख में जो है कमियों के जो दर्शाएगा ये योग। इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। वक्री होंगे अत्यंत श्रेष्ठ। अब आ जाते हैं मित्रों यही अष्टम भाव में अगर शनिदेव बैठेंगे, ये उनकी उच्च की राशि है, लेकिन व्यवेशों के अष्टम में बैठना ये विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। एक साथ में दुर्योग भी है। दोनों में से क्या जागृत होता है ये परिस्थितियों और कुंडली पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी विपरीत राजयोग बनता है, योग बनता है, तो ऐसे में विपरीत योग का मतलब है अत्यंत संघर्ष। संघर्ष ही आपका जीवन है। संघर्ष को गांठ बांध लीजिए। कोई भी चीज़ आपको बिना संघर्ष के प्राप्त नहीं होगी, और अत्यंत संघर्ष के बाद ही विपरीत राजयोग भी जागृत होता है। तो जैसे शेर को जब शिकार करना पड़ता है, तो जब तक हिरण उसके मुंह में नहीं आता है उसको भी दौड़ लगानी पड़ती है। तो बिना पराक्रम और संघर्ष के आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो यहाँ पर अगर समदृष्टि है, अगर यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में है, वैसे तो उच्च की दृष्टि डालेंगे तो आपको जो है कर्म में, व्यापार में, व्यवसाय में सफलता दिलाने वाले, पिता का सुख दिलाने वाले। और अगर गुरु से तात्कालिक मैत्री नहीं है तो परिणामों में न्यूनता, बाधाएं, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। साथ ही साथ में यहाँ पर सातवीं दृष्टि से जो है आपके धन भाव को देखेंगे तो धन संचयन होता रहेगा, क्योंकि उच्च की दृष्टि डालेंगे, उच्च के भाव से डालेंगे तो धन संचयन में कोई समस्या नहीं। वाणी के दम पर परिवार कुटुंब का पूरा सहयोग मिलेगा और धन संचयन भी होता रहेगा। वहीं 10वीं दृष्टि ज्ञान और संतान के भाव पर, तो ज्ञान का सुख, संतान का सुख, अगर चंद्रमा की स्थिति ठीक है तो अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा जो है फिर वही परेशानियों वाली स्थिति। वक्री होंगे अत्यंत श्रेष्ठ। और अब आ जाते हैं मित्रों यही व्यवेश और लावेश जो है शनिदेव भाग्य भाव में बैठेंगे, तो यहाँ पर अगर मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो भाग्य की वृद्धि करने वाले, फॉरेन ट्रैवल, हायर एजुकेशन में सफलता दिलाने वाले। और तीसरी दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ में वृद्धि, बड़े भाई बहनों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, फॉरेन ट्रैवल आना जाना लगा रहेगा। साथ ही साथ में सातवीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो आपको ये पराक्रमी तो बनाएंगे ही, जब भी आपको जो है अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा, भाग्य भी जब भी जागृत होगा। मित्र दृष्टि है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर जो है दशम दृष्टि जो है उनकी जो है रोग रिपु ऋण के घर पर, तो ऐसे में जो है रोग रिपु ऋण से घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर सूर्य के साथ नैसर्गिक मैत्री में है, तात्कालिक मैत्री में है, तो क्या कहते हैं आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अगर वक्री होते हैं अत्यंत श्रेष्ठ। बाकी परिणामों के लिए तात्कालिक मैत्री और शत्रुता को जो आप देख लीजिएगा, उन स्थितियों में परिणामों में जो है बदलाव आएगा। अब आ जाते हैं मित्रों यहीं पे मीन लग्न में शनिदेव जो है व्यवेश और आयुष होकर अगर कर्म भाव पे बैठते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर शनिदेव कारक हैं। और यहाँ पे अगर सम की राशि में गुरुदेव बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, अगर तात्कालिक मैत्री में है, तो ऐसे जातक जो है यहाँ पर व्यापार में, व्यवसाय में पिता के जो है संबंध सब अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ में तीसरी दृष्टि व्यय भाव पर, तो व्यय जो ये करेंगे अच्छे कार्यों में करेंगे, भूमि भवन वाहन इत्यादि के कार्यों में खर्च करेंगे, सोच समझ के करेंगे, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। और ऐसे में जो ये व्यय करेंगे वो आगे जाकर इनके कर्म क्षेत्र में इनको लाभ पहुंचाने वाला। सातवीं दृष्टि
सुख भाव पे होने की वजह से जो है यहाँ पर भूमि भवन वाहन बहुवचन में प्राप्ति, माता का जो है सुख, इस तरह की स्थिति निर्मित करेंगे। 10वीं दृष्टि दाम्पत्य पे, तो दाम्पत्य में मतभेद की स्थितियाँ और मतभेद की स्थितियों के साथ दाम्पत्य अनुकूल रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो फिर अड़चने, बाधाएं, व्यापार व्यवसाय में दिक्कत, पिता के साथ मतभेद, व्यय जो है आपके अपव्यय में बदल जाएंगे, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। लेकिन यहाँ कारक होते हैं शनिदेव, तो यहाँ पर न्यूनता तो आएगी लेकिन उसके प्रभावों में कमी नहीं आएगी। प्रभावों में न्यूनता आ सकती है लेकिन वो प्रभाव, क्योंकि कारक हैं शनिदेव 10वें भाव में, तो लाभ इनको मिलता रहेगा। और 10वीं दृष्टि जो 7वीं दृष्टि भूमि भवन वाहन, माता से थोड़ा सा मतभेद या कम उसमें होगी प्राप्ति, लेकिन प्राप्ति जरूर होगी। 10वीं दृष्टि जो है दाम्पत्य पे है, तो दाम्पत्य में मतभेद के बाद दाम्पत्य बना रहेगा, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। वक्री होते हैं अत्यंत श्रेष्ठ। अब आ जाते हैं मित्रों लाभ भाव में। पापा ग्रह हैं, लाभ भाव में अत्यंत शुभ होते हैं। वक्री होंगे तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन। यहाँ पर बैठे शनि, लाभ का, बड़े भाई का, हर तरह से सुख, मित्रों का भी इनको सहयोग मिलेगा। तीसरी दृष्टि से लग्न में, तो लग्न पे दृष्टि होने की वजह से अगर तात्कालिक मैत्री है अगर गुरु से, तो ऐसी स्थिति में इनके व्यक्तित्व का विकास कराने वाले, और व्यक्तित्व का विकास के साथ साथ जो है जो ये सोचेंगे जीवन में वही होगा, अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। लेकिन होगा तभी जब शनिदेव चाहेंगे। थोड़ा सा डिले होकर ज़रूर इनको रिजल्ट मिल सकते हैं, चीज़ों में देरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन मिलेगी ज़रूर जो ये सोचेंगे, जो टारगेट करेंगे। 7वीं दृष्टि संतान और ज्ञान के भाव पर, तो संतान का सुख, ज्ञान का सुख, हर तरह से इनको लाभ की प्राप्ति होगी। चंद्रमा अगर बली है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ इनके फल मिलेंगे। साथ ही साथ में ऐसे जातक जो हैं अपने ज्ञान से और के दम पर जो है अच्छे लाभ की प्राप्ति करते हैं। 10वीं दृष्टि उच्च की दृष्टि अष्टम पे डालेंगे, तो ऐसे में अष्टम की दृष्टि जो है उच्च की होने की वजह से इनकी आयु में वृद्धि करने वाले, और आयु में वृद्धि के साथ साथ रिसर्च संबंधी कार्यों में इंट्यूशन पावर इनका ज़बरदस्त होगा, कॉमन सेंस ज़बरदस्त होगा, और इनको पुनर्आभास हो जाएगा चीज़ों का, अच्छाई बुराई का, और आकस्मिक धन इनको जो है कभी भी बहुत बड़ा आकस्मिक धन प्राप्त हो सकता है, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। एस्ट्रोलॉजी और धर्म कर्म वगैरह के कार्यों में भी इनका जो है रुचि रहेगी। वक्री होते हैं अत्यंत श्रेष्ठ। लाभ इनको कई जगह से, कई स्थानों से आता रहेगा। अब आ जाते हैं मित्रों यही शनिदेव व्यय भाव में अपने ही घर में बैठेंगे, तो ये भी अवयोग है, आयेश भी है, व्यवेश भी है। तो ऐसे में ये आप देख लीजिएगा चंद्रमा की स्थिति, और अगर विपरीत राजयोग जागृत होता है या अवयोग जागृत होता है, ये कुंडली पर रिसर्च करने के बाद पता लग पाएगा। लेकिन ऐसी जो है तीसरी दृष्टि जो है धन भाव पर, नीच की दृष्टि धन संचयन में समस्याएं, और अगर धन आएगा तो खर्च पहले से खड़े रहेंगे, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी।
इनका धन कब आया कब चला गया, कब आई कब इनका व्यय हो गया, ये वाली स्थिति बनी रहेगी। एक हाथ आएगा एक हाथ जाएगा। सातवीं दृष्टि रोग रिपु ऋण पर, नैसर्गिक शत्रु की राशि पे दृष्टि है, तो ऐसे में जो है रोग रिपु ऋण की स्थिति बनी रहेगी। अगर नैसर्गिक शत्रुता की राशि में अगर तात्कालिक मैत्री है तो कमी होगी उसमें, अन्यथा जो है इस चीज़ों में गिर सकते हैं, अपने धन का अपव्यय कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने इत्यादि में व्यय। लेकिन अंत में विजय नहीं की होगी, लेकिन स्थितियाँ इस तरह की निर्मित होगी, अपना ये पराक्रम जो है इन लड़ाई झगड़ों में और कोर्ट कचहरी में खर्च करेंगे। 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पर, अगर तात्कालिक मैत्री में है मंगल के साथ में, तो ऐसे में भाग्य में का साथ मिलता रहेगा, अन्यथा जो है भाग्य विपरीत राजयोग या अवयोग होने की स्थिति में भाग्य का भी साथ न मिलना, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। तो मित्रों, हमने मीन लग्न के अंदर शनि का सभी 12 भावों में चर्चा की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। और अगर आप मेरे से कोई ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।